तो हेलो, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ दिलीवाला इन कनाडा। मैं आपका होस्ट और दोस्त प्रतीक आज आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। और ये वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था वो मेरे उन व्यूवर्स की शिकायत को दूर करना था जो बोलते हैं कि भाई आप तो कनाडा दिखाते ही नहीं वीडियो के अंदर। काफ़ी डीएम्स में मुझे बोला जाता है कि आप आउटडोर्स जाके शूट नहीं करते, तो मैंने सोचा आज अपनी व्यूवर्स की शिकायतों को दूर करते हुए इस वीडियो को शूट करते हैं आज इस खुले आसमान में और इन हरियाली वादियों के बीच में। तो मैंने कहा चलो ये भी सही, काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस है मेरे लिए भी। वक्त ज़ाया ना करते हुए आज की वीडियो का टॉपिक मैं आप लोगों को बताता हूँ। राइज इन डेथ्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन कनाडा। जी हाँ, आप आज नहीं तो कल इस बारे में सुनते ही जा रहे हैं। काफ़ी न्यूज़ों में भी छपता है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, काफ़ी सारी डेथ्स हो रही हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कनाडा के अंदर। क्या रीज़न है, क्या वजह है, चलिए डालते हैं आज के इस बंद किताब पर रोशनी और खोलते हैं कुछ पन्ने और देखते हैं कि हम क्या सीखते हैं क्या नहीं। तो शुरू करते हैं गाइस। पहला रीज़न बहुत क्लियर और क्रिस्प रहेगा कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक वैंकूवर, ब्रैम्पटन, एल्बर्टा में जो वीट शॉप्स हैं वो लीगलाइज्ड हैं। इनफैक्ट होल ऑफ द कनाडा में जो ड्रग्स हैं वो लीगलाइज्ड हैं, बट इधर इन सिटीज़ में तो शॉप्स में ऐसे ऐसे ड्रग्स भी मिलते हैं जो हम इंडिया में कैरी ही नहीं कर सकते। तो अब जो बात है वो ये है कि जब हम आफ्टर 18 आते हैं तो काफ़ी खुला यहाँ पे ओपननेस जो रहती है उसकी कश्मकश में हम कहीं खो जाते हैं और अपने इंडियन एथिक्स और वैल्यूज़ को भूल जाते हैं। अब डिस्पाइट इट बीइंग लाइक जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हम शेयरिंग बेसिस में रहते हैं, हम ऐसे नहीं होते, लेकिन हमारे साथ वाले की आदतें ऐसे होती हैं और उसी आदतों में हमें ये लग जाता है कि यार ये भी कर रहे हैं हम भी करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम इतने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में होते हैं। तो हमें लगता है चल यार कि नहीं, अपनी थकान मिटाने के लिए या अपना स्ट्रेस मिटाने के लिए हम भी ये चीज़ ट्राई करते हैं। होता क्या है, तो जो साथ वाला होता है कि उसकी तो एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, तो वो उतना ही करता है जितना उसकी बॉडी अफेक्ट को झेल लेती है। बट जो न्यू कमर है और उसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई करने के बाद ऐसी एडिक्शंस लग जाती हैं कि वो एक सीरियस प्रॉब्लम में बॉडी के अंदर चेंज हो जाती है। तो आपने सुना भी होगा कि इतने कम उम्र के बच्चों को यहाँ पर कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, क्रॉनिक डिजीज़ स्टार्ट हो रही हैं। क्या वजह है? तो सबसे पहली वजह तो है ड्रग्स। तो मैं अपने व्यूवर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा इस फर्स्ट रीज़न के लिए कि भाई जब आप यहाँ एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो, वर्कर आ रहे हो, पीआर आ रहे हो, अपने एथिक्स और वैल्यूज़ को ना भूलें और ड्रग्स को ना यूज़ करें, कंज्यूम करें। लेजर एक्टिविटीज़ के लिए बाहर जाएं, लोगों से बातें करें, सुख दुख बांटें। आई नो सोशल डिस्टेंस भी हो जाता है काफ़ी वहाँ के दोस्तों के साथ, तो लगता है कि हम यही चीज़ों में घुसे, पर ऐसा नहीं है। आप ऐसा ना करें और इन सब चीज़ों से दूर रहें और अल्कोहल कंजम्पशन भी अपनी यहाँ पर चालू ना करें। जो मेरे भाई बंधु और मेरी बहनें नहीं करती वो ना ही करें, वो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आइए चलते हैं, अब नज़र डालते हैं दूसरी सबसे बड़ी वजह पर। दूसरी सबसे बड़ी वजह जो मेरी डिक्शनरी के अंदर आती है वो है सोशल प्रेशर। हम उन फैमिलियों में से आते हैं जहाँ पर हमारे नाम की हाइप बहुत बन जाती है। जब हम एज़ अ फर्स्ट कमर बाहर आते हैं तो पीछे मोहल्ले में भी नाम हो जाता है कि जी फलाने का बच्चा तो बाहर चला गया, जी उनका बच्चा तो बाहर चला गया। अब यहाँ आके जब हम इतना सब देखते हैं, अपना नाम सुनते हैं, तो एक प्रेशर आ जाता है माइंड के ऊपर कि भाई करना है, अब फोड़ना है, क्योंकि नाम हो चुका है वहाँ पे। तो तरीके की चीज़ें आती हैं दिमाग में, तरह तरह के नेगेटिव वाइब्स आते हैं कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। उस चीज़ में हम अपने आज में ही जीना भूल जाते हैं। तो मेरी आप सबसे यही दुआ है कि भाई खुश रहें, कोई प्रॉब्लम है डिस्कस करें, आप अपने मेंटर्स से जाकर डिस्कस करें। कॉलेज में भी काफ़ी मेडिकल एड्स प्रोवाइड होती हैं, वहाँ जाएं, डिस्कस करें। बी ओपन। प्रॉब्लम सबको आती है, कोई 100% सक्सेसफुल नहीं होता कनाडा के इनिशियल ईयर्स में आके। इक्का दुक्का की किस्मत चलती है, हर किसी की नहीं चलती। तो सोशल प्रेशर से बचें
रियलिस्टिक पिक्चर दिखाएं अपने पेरेंट्स को भी, अपने फ्रेंड्स को भी। ये ना हो कि भाई बातों की हाइप में आप उनको आप रियलिटी ही बताना बंद कर दें कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा ही है, यहाँ तो आकर डॉलर छप जाते हैं। ऐसा ना करें, तो उससे खुद के मन पे भी एक दबाव पड़ता है। तो मेरी वजह से राइजिंग डेथ्स का कारण ये भी हो सकता है। थर्ड कारण जो मेरी डिक्शनरी में आता है वो ये आता है कि लाइक सिलेक्शन ऑफ रॉन्ग जॉब्स। जी हाँ, हम हर किसी की बॉडी कैपेसिटी अपने अपने टाइप की होती है। मैं थोड़ा बल्की हूँ, मैं थोड़ा हैवी वर्कलोड वाला काम भी कर सकता हूँ। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आके स्किनी है लेकिन डिफरेंट फील्ड ऑफ जॉब्स में निकल जाते हैं पार्ट टाइम्स में, लाइक वेयर हाउस हो गई या ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड हो गई, जहाँ पे उन्हें लोडिंग अनलोडिंग बहुत फ्रीक्वेंट रहता है। उनकी बॉडी उतना प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अब आप एक ही चीज़ को घिसते रहेंगे तो एक दिन टूट ही जाएगी ना, राइट। तो बॉडी का भी यही सेम फंडा होता है मेरे दोस्तों। तो अगर आप बार बार अपनी बॉडी को घिसते रहेंगे हर दिन, नहीं भाई कमाना है, फीसें भरनी है, हमें तो जॉब्स करनी है, 2 नहीं 3 नहीं कर, और अपनी नींद को सेक्रीफाइस करना, तो आपको इनिशियली नहीं पता लगता लेकिन अंदर ही अंदर वो चीज़ बॉडी को कहीं ज़्यादा अफेक्ट करती है, बॉडी से ज़्यादा आपके माइंड को अफेक्ट करती है। और सबसे ज़्यादा जो उस चीज़ में साथ देता है वो है कि भाई ये हमारी जो ईटिंग हैबिट्स होती हैं यहाँ पे, जो हम यहाँ पे आके मैकडॉनल्ड्स, सबवेज और ये फैट बर्गर्स जैसी अदर फ्रेंचाइजीज हैं उस पर जो डिपेंड हो जाते हैं, तो वो ईटिंग हैबिट्स प्लस रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ जॉब्स बॉडी को कहीं ज़्यादा ख़राब करती हैं। और इस वजह से भी स्टूडेंट्स वो लाइक झेल नहीं पाते और कईयों की हमें सुनने में आता है डेथ हो जाती हैं। तो ये भी मेरे लिए जो है वो तीसरी सबसे बड़ी वजह है राइजिंग नंबर ऑफ डेथ्स की का। चौथा सबसे बड़ा रीज़न जो मेरी इस किताब की डिक्शनरी में आता है वो है वेदर। हमें लगता है कि हम वहाँ जाके ठंड झेल लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। हमने इंडिया में भी देखा है, अगर हम दिल्ली से शिमला भी जाते हैं और एकदम सडन वेदर का जो चेंज है वो बॉडी को हिट करता है तो हम सबसे पहले बीमार पड़ते हैं, राइट। तो हम वहाँ से यहाँ जब आते हैं तो यहाँ तो भाई -37 और -40 जाना आम बात है। और फर्स्ट टाइम बॉडी का जो सर्वाइवल है उस वेदर के अंदर वो आपके माइंड और सोल दोनों को हिट करती है। इतनी ठंड रहती है बाहर की, कहीं निकलने का मन नहीं करता। जो मतलब लास्ट के इनिशियल स्नो के लाइक मंथ्स होते हैं जो इसमें वो एकदम वो काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाते हैं। सोशल लाइफ ना के बराबर होती है, क्योंकि एक तो लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज और दूसरा सब अपने अपने कामों में इतना बिज़ी होते हैं कि टाइम ही नहीं निकाल पाते एक दूसरे के लिए। तो वो जो फेज़ होता है लाइक वो काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाता है लोगों के लिए। तो वो इस वेदर में जब बाहर जाते हैं या काम करते हैं और बॉडी उतना वेयर एंड टीयर झेल नहीं पाती, तो उस वजह से भी मुझे लगता है वो एक कारण बनता है जो राइजिंग नंबर ऑफ डेथ्स के अंदर ऐड ऑन होता है। पांचवा सबसे बड़ा रीज़न मेरी किताब की लिस्ट में जो आएगा वो आएगा पुअर मेडिकल सर्विसेज। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि लाइक कनाडा की जो मेडिकल सर्विसेज हैं वो काफ़ी पुअर हैं। तो कई बार हमारी जो बॉडी होती है वो ऑलरेडी एक हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ से अफेक्टेड रहती है, और जब हम यहाँ आते हैं एज अ स्टूडेंट या वर्कर, तो काफ़ी जो बीमारियाँ होती हैं वो यहाँ के डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ पाती। वो इतने टेस्ट लिख देते हैं, उन टेस्ट को कराने के लिए अलग अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं। इतना ज़्यादा बैकलॉग पहले ही चल रहा है और इतनी ज़्यादा स्कैर्सिटी है यहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेस की। तो जब तक बंदा वो अपॉइंटमेंट्स में ही घूमता रहता है और अपनी बॉडी का एक टेक केयर नहीं कर पाता, कोई भी मेडिसिन लेता है या फिर जो पुरानी होती हैं वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो पाती, तो उस वजह से भी बॉडी जो है वो चीज़ें झेल नहीं पाती, और इसकी वजह से भी जो है वो मुझे लगता है कि डेथ्स का कारण बढ़ाता है यहाँ पे इमिग्रेंट्स के लिए। छठा सबसे बड़ा रीज़न जो है वो मेरी किताब का ये रहेगा कि लाइक डिप्रेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे फैमिली आपके साथ नहीं होती, और कई हम बच्चे इतने ज़्यादा अपनी फैमिली से कनेक्टेड रह पाते हैं कि हमें वो उनकी जो कमी है वो खलने लगती है। यहाँ पे हम इतने ज़्यादा पैम्पर्ड होते हैं अपनी फैमिली में कई बार कि भाई हमने खाना खाया, प्लेट नहीं रखी, प्लेट मम्मी उठा के ले गई, या पापा ले आए कुछ बाहर से आते हुए,
सर्दियाँ और बारिश का मौसम है तो हमारे लिए पकौड़े बनाए जा रहे हैं घर पे, और वो हम बहुत ज़्यादा उन पलों को एंजॉय करते हैं। एकदम से जब हम यहाँ आते हैं तो करवट ही पलट जाती है। यहाँ पे काम खुद कर रहे हैं, सफाइयाँ खुद कर रहे हैं, लॉन्ड्री खुद कर रहे हैं, सब कुछ एक साथ सर पर आ जाता है तो बॉडी एक बार को डिप्रेशन में चली जाती है। उसके लिए माइंड स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। अब हर किसी की बॉडी कैपेसिटी और माइंड कैपेसिटी अलग होती है। कुछ लोग इसको बहुत हँसते हुए झेल लेते हैं, कुछ लोग झेल ही नहीं पाते। जो नहीं झेल पाते वो फिर डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं तो फिर वो साइकोलॉजिस्ट वगैरह को रेफ़र करते हैं, मेडिसिन्स लेते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं। और जो इन सब चीज़ों से जो मेडिसिन होती हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं, क्योंकि काफ़ी हाई एमजी डोजेज़ होती हैं वो। तो वो डिप्रेशन का जो शिकार होता है वो उसमें से जो निकल जाता है वो तो मेरे लिए एक खिलाड़ी इंसान है बहुत बड़ा। बहुत हार्ड होता है। हमें दूर से कहना बहुत आसान होता है कि बॉडी डिप्रेशन में, अरे भाई क्या डिप्रेशन होता है गाइस। तो वो डिप्रेशन का जो शिकार हुए लोग हैं वो भी ऐड ऑन करते हैं इस लिस्ट में, राइजिंग नंबर ऑफ डेथ्स में। सातवां सबसे बड़ा फैक्टर जो मेरी इस बुक की लिस्ट के अंडर आएगा वो आएगा लैक ऑफ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी हाँ, जब हम वहाँ दूर से आते हैं तो कुछ सपने सजा कर आते हैं कि वहाँ जाके घर लेंगे, या फिर वहाँ जाके हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अपनी फैमिली को ये चीज़ें दिलवाएंगे। उन सब को करने के चक्कर में जब हम यहाँ आते हैं और लाइफस्टाइल एकदम दूसरा पाते हैं, देखते हैं जी हमारे साथ वाले तो जी लाइक मस्टैंग में घूम रहे हैं, या चैलेंजर चला रहे हैं, या और कैमेरो गाड़ी में जा रहे हैं, रिलेशनशिप्स में हैं, तो लड़कियों के साथ आना जाना लगा रहता है। उस चक्कर में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बिल्कुल दूर भाग जाते हैं। खर्चे अपने इतने बढ़ा लेते हैं अननेसेसरी के कि भाई रोज़ बाहर का खा रहे हैं, या रोज़ क्या कहते हैं अपना जैसे कि क्लब्स वगैरह में जाके पार्टी कर रहे हैं, और दोस्तों के साथ इन्फ्लुएंस होके, या इतने ज़्यादा वायरल वीडियोस देख के ये लगते हैं कि जी हम भी गाड़ी ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी लेना बहुत आसान होता है। $0 पे सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ऐसी गाड़ी ले आते हैं जिसकी हम आगे इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाते। उससे ये फ़र्क पड़ता है कि जब खर्चे सर पर आ जाते हैं, पेमेंट्स मिस होने लग जाती हैं, तो माइंड पे जो प्रेशर पड़ता है वो कहीं लोग झेल नहीं पाते। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है मेरी लिस्ट में राइजिंग नंबर ऑफ डेथ्स इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का। तो ये मेन 7 रीज़न्स थे राइजिंग नंबर ऑफ डेथ्स इन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और कुछ सीखा होगा। और प्लीज़ उन लोगों को ज़रूर शेयर करें जो यहाँ पे आने का सोच रहे हैं आपके ग्रुप्स में। उन लोगों को ये बताएं, ये वीडियो देखें, और उनको किन किन चीज़ों से बचना और यहाँ पे क्या आके चीज़ें नहीं करनी। एंड होपफुली आपको कंटेंट अब इन्फॉर्मेटिव और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगने लगा होगा। इनिशियल डेज़ में मुझे भी इतनी ज़्यादा आदत नहीं थी, मैं इतना ज़्यादा, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कैमरा सेंट्रिक नहीं हूँ, बट अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के साथ खुल के एक्सप्रेसिव हो पाऊँ। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी, और आने वाली वीडियोज़ में बने रहिए, देखते रहिए मेरा चैनल दिल्ली वाला इन कनाडा। आगे और भी मस्त मस्त कंटेंट आने वाला है गाइस। तो मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। आपका दिन शुभ रहे।